कीस्टोन वालों का अलग है, कीस्टोन का अलग है। अच्छा, कीस्टोन का अलग है। और इससे आगे अमेज़न, इससे आगे अमेज़न आता है। ये जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी है, गेट आएगा। तो ये भैया ये है अमेज़न का एंट्री पॉइंट, और ये पीछे कीस्टोन का आईटी पार्क बेसिकली पीछे लिखा हुआ था, और सामने ही आ गया है आपका अमेज़न का वेयर हाउस। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमें लगता है कि बड़ी लैंड पार्सल्स आप लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये है ESR सोना लॉजिस्टिक पार्क, और यहीं पर अमेज़न का 120 एकड़ का वेयर हाउस आपको देखने को मिलेगा। टाटा क्रोमा, धनी का, ये सारी कंपनियों के बोर्ड लगे हुए इसमें। ये इस तरफ, हाँ, जो भी इसमें है ना रेंटेड, तो वो सबके लगे हुए हैं। किसी जगह स्टे विस्ता ने इनको लीज पर लिया हुआ है, और यही लोग इन्वेस्टर्स के फार्म हाउसेस को लेकर के रेंट पर देते हैं और फिर आगे फर्दर लीज देते हैं। इसके बारे में डिटेलिंग में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ की टीम मीटिंग हम अलाइन करवा सकते हैं, आपको डिटेलिंग में सारी चीजें वो क्लियर आउट करेंगे। बट यस, इन टर्म्स ऑफ फार्म हाउस लोकेशन एंड हैबिटेशन हमें ये चीज काफी अच्छी पसंद आई है, एंड यूज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ये लोकेशन लगती है। नौगांव से तो कनेक्टिविटी के मामले में हमें ये लोकेशन फार बेटर लगी। फरीदाबाद 12 किलोमीटर, सोना 12, और गुड़गांव भी बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ से तो 40-45 मिनट में आप गुड़गांव भी पहुंच सकते हैं। आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और करवाना चाहते हैं इसी प्रकार के एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे, अपनी इन्वेस्टमेंट जहां पर आप डालना चाहते हैं उससे पहले करवाना चाहते हैं SWOT एनालिसिस, तो भैया नीचे ना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है। लगभग 5000 से ज्यादा NCR के इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां 1-on-1 हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे विचार जो हम YouTube प्लेटफॉर्म पर नहीं रखते हैं, आप लोगों को कम्युनिटी में देखने को मिलेगी। तो ये सारे बेनिफिट ना वहीं आप ले सकते हैं। YouTube पर तो आप सिर्फ कंटेंट देख सकते हैं हमारा, और इस तरफ आप देखिए ये एक HCBS का भी प्रोजेक्ट आने वाला है। लैंडमार्क का ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं, इसके बैक साइड में HCBS का ये अफोर्डेबल आप देख सकते हैं। इसी के साथ में ये आ जाता है आपका DPS पब्लिक स्कूल, जो राइट साइड में सामने की तरफ आप देख रहे हैं। इसी के बैक साइड में व्हाइटलैंड है। तो गुड़गांव की तो खैर कहानी खत्म हो चुकी है। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ समय के लिए होल्ड ऑन करना पड़ेगा। अब मोमेंटम यहां पर आएगा, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज, या जो बिल्कुल सुपर स्ट्रक्चर जिनका कंप्लीट हो चुका है उन प्रॉपर्टीज का रीसेल का मार्केट रेट पर चीजें बेचना चाहेंगे तो आप बेच सकते हैं। इसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज इस बारे में चर्चा नहीं है, आज चर्चा होगी सोना के बारे में। नौगांव की पूरी डिटेल्ड वीडियो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन सोना का क्या खेल है वो भी हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फैमिली, और एक कंपैरिजन रिपोर्ट भी फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सोना के और नौगांव के बारे में। आज नौगांव में हमने जानने से पहले कुछ चीजें चेकआउट की, तो पता लगा एग्रीकल्चर लैंड को वहां पर कनाल मरले में रजिस्ट्री करवा करके फार्म हाउसेस के नाम पर बेचा जा रहा है। उसी के साथ में 33 फीट वाइड रोड, जो कि बेयर मिनिमम वाइड रोड चाहिए CLU करवाने के लिए, उस रोड के ऊपर एग्रीकल्चर जमीनें बेची जा रही है। 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। कुछ टाउनशिप्स ऐसी हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कनाल मरले में रजिस्ट्री करवा करके और वहां पर पक्के रोड, सीवरेज वगैरह और फार्म हाउस के नाम पर प्लॉटिंग करके उन्होंने चीजें बेचनी शुरू की है। तो आज उसी का ये प्रॉपर सर्वे रहेगा। आप लोगों को बताएंगे कि कहां पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सोना के अंदर, क्या एग्रीकल्चर लैंड फार्म हाउस के लिए उठाना ठीक है, क्या अप्रिसिएशन वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास में भी एक ऐसी टाउनशिप आज हम विजिट करेंगे। तो चलते हैं सीधा सोना, और 10:30 बजे का हमें टाइम मिला हुआ है अर्ली मॉर्निंग। गुड़गांव से निकल चुके हैं हम लगभग 9:30 बजे। तो ये सफर आज बहुत फुल ऑफ नॉलेज रहने वाला है, और हमें लगता है कि भैया आप लोगों को ना बड़े धैर्य के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज, उसका आसपास क्या है माहौल, क्या वहां पर अपकमिंग इंफ्रा है, और क्या ये मार्केट फार्म हाउस की सिर्फ सेंटीमेंटल मार्केट तो नहीं है कि दिल्ली के लोग अब थोड़ा सा एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आप गुड़गांव में तो या दिल्ली में काम करने के लिए रहिए और रिलैक्स करना है तो खेतों की नगरी सोना की तरफ निकल जाइए। सारी सच्चाई आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रेजेंटेशन हो सकता है बहुत ही जल्दी एक प्लान करें जिसमें नौगांव सोना का कंपैरिजन हम शेयर करेंगे, बट उसके लिए जानना जरूरी है सोना की मार्केट को भी। तो मिलते हैं फैमिली आप लोगों से गुड़गांव से निकल करके, बीच बीच में छोटी छोटी क्लिपिंग्स और टाइमिंग आपको दिखाते रहेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे पर अभी हम इस टाइम है सेक्टर 102, राइट साइड में सेक्टर 102 आता है। ये BPTP का प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से 55 मिनट का एग्जैक्ट टाइमलाइन हमें दिखा रहा है उस टाउनशिप का, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास में टोल क्रॉस करके आती है। तो टाइमिंग का भी आपको अपडेट करेंगे बीच में, और कहां से कितना टाइम लगता है वो नोट डाउन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि
काफी आउटपुट हमें ये मिला है कि गुड़गांव से जब हम लोग निकलते हैं तो कोई भी आप मान करके चलिए कि 1 घंटे से ज्यादा का ट्रेवल टाइम अपने फार्म हाउसेस के लिए नहीं करना चाहता है। सब लोग आधे घंटे के आसपास या 1 घंटे के बीच में चाहते हैं कि हम गुड़गांव से निकले। बाई चांस अगर हमें कोई ऐसी एमिनिटीज की जरूरत या रिक्वायरमेंट होती है जो सिर्फ गुड़गांव ही फुलफिल कर सकता है, तो हम लोग टाइमली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। ज्यादा दूर जाकर के लोग नहीं लेना चाहते, और ये सबसे बड़ा मेन रीजन है। जो गुड़गांव के आसपास लगता हुआ एरिया सोना है, वहां पर फार्म हाउसेस को एक्सप्लोर किया जा रहा है। निमराना भी उनमें से एक जगह हो सकती है, बट निमराना के लिए कोई हमारे पास स्पेशल अगर रिक्वेस्ट आएगा तो वहां पर भी हम लोग प्लान करेंगे। बट एज ऑफ नाउ सोना की काफी डिमांड है, तो आज इसी सेक्शन को चेकआउट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये एलान मिरेकल सेक्टर 84 में, और यहीं से जब हम लोग लेंगे ना लेफ्ट तो पहुंच जाएंगे SPR रोड और फिर टुवर्ड्स सोना फरीदाबाद और राजीव चौक के लिए आपको एलान मिरेकल के इस प्रोजेक्ट से लेना पड़ेगा लेफ्ट। यहाँ से DMIC पर जो प्रोजेक्ट आता है फार्म हाउस का, उसका टाइमिंग पड़ता है लगभग 50 मिनट्स और 44 किलोमीटर के आसपास आप लोगों को डिस्टेंस देखने को पड़ेगा। गांव का एक अपडेट ये आता है फैमिली की, सर्विस रोड के ऊपर यहाँ पर ना काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो SPR ये आप रोड देख रहे हैं ना, इसी के साथ में लेफ्ट साइड में सर्विस रोड पर कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन हमें पीछे देखने को मिला है। इसका मतलब GMDA आ चुका है एक्शन के अंदर, और इस रोड का भी उद्धार अब होने लगा है। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास में लगते हुए सर्विस रोड जो कि ऑलमोस्ट पेंडिंग थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आप लोगों को काम होता हुआ दिखाई देगा। लेफ्ट में राजीव चौक, सीधा सोना जयपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। राजीव चौक के लिए SPR से आप ले सकते हैं लेफ्ट, लेकिन हमें निकलना है सीधा क्योंकि पहुंचना है सोना। कट आ जाता है आपका लेफ्ट साइड में जाएंगे तो राजीव चौक के लिए, यहाँ से 10 किलोमीटर राजीव चौक पड़ता है, और सीधा हम चलेंगे तो फरीदाबाद, जयपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए निकलेंगे। SPR रोड के ऊपर भी ना फैमिली बहुत बदलाव हमें देखने को मिलता है। महीने भर में हमारा चक्कर लग ही जाता है इस सेक्शन की तरफ, लेकिन हर बार जब भी आते हैं ना तो कुछ ना कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई देता है। ये M3M का भी आता है, और सामने ग्रीन बेल्ट इतनी जबरदस्त मेंटेन की जा रही है भैया। लेफ्ट साइड में आपका आता है सेक्टर 73A, व्हाइटलैंड के SCOs आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज मतलब ये ना SPR के ऊपर जो भविष्य लिखा जा चुका है और जो इसकी कहानी निखर करके निकलेगी इस लोकेशन की, हमें लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे को ये बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा इस माइक्रो मार्केट से। कॉमर्शियल्स रेडी टू मूव, आप यूज कर सकते हैं अभी कॉमर्शियल्स को इस हालात में है। रेजिडेंशियल हैबिटेशन एक्सटेंशन रोड से लेकर के यहाँ पर कहीं कहीं पर काफी एग्रेसिव हैबिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन चीज बहुत जबरदस्त ये तैयार होने वाली है आने वाले 5 से 10 साल के अंदर। SPR का जब एलिवेटेड रोड और यहाँ से मेट्रो जब निकलेगी ना, तो इस पे 4 चांद लगने वाले हैं भैया। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए ये हो सकती है। तो ये है बादशाहपुर चौक, और यहाँ से राइट साइड में हमें लेना है हमारे गंतव्य के लिए 40 मिनट 36 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से बचता है फैमिली। सामने एक्सटेंशन रोड है और राइट साइड में हमें चलना है सोना के लिए। तो फैमिली ये है सामने घामड़ो स्टॉल जो कि आता है सोना रोड पर जब गुड़गांव से सोना के लिए निकलते हैं। लेफ्ट साइड में आपका सिग्नेचर ग्लोबल का दक्षिण प्रोजेक्ट, और राइट साइड में घामड़ोस गांव आता है। रावली हिल्स आपको दिखाई देनी शुरू हो गई होंगी, और यहाँ से 28 मिनट और 28 किलोमीटर का सफर बचता है हमारा पहली फार्म हाउस की प्लॉटिंग जो आज हम देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता देना चाहते हैं भैया, जैसे ही इस लोकेशन पर आ जाते हैं ना, तो वो ठंड वाली हवाएं आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा वो कंजेशन जो गुड़गांव के अंदर महसूस होता है वो यहाँ पर आकर के कम हो जाएगा, और 27 से 28 मिनट में हमारी पहली फार्म हाउस की प्लॉटिंग पर हम पहुंचेंगे। वहां पर आपको बहुत डिटेलिंग के अंदर इनसाइट्स मिलने वाली हैं। तो फैमिली सामने आ गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और लेफ्ट साइड में मुंबई है, वडोदरा है, राइट साइड में नू के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ से 24 किलोमीटर के आसपास का सफर बचता है हमारी फार्म हाउस की प्लॉटिंग का। ज्यादातर फार्म हाउस की प्लॉटिंग ना या तो आपको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ में दिखेंगी, नौगांव तक दिखेंगी, या फिर जब हम लोग सोना से नू की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड में प्लॉटिंग की हुई है। लेकिन वन ऑफ अनदर मार्वेल, बहुत जबरदस्त ये इंफ्रा बनाया गया है, बहुत सुपर कनेक्टिविटी कर दी है इसने मुंबई तक। अभी ये पूरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, बीच बीच में काम इसका अभी पेंडिंग है, लेकिन जबरदस्त चीज है भैया। यहाँ से 24 मिनट में पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन पर। फार्म हाउसेस के लिए तो देखो आपको खुला एनवायरनमेंट चाहिए होता है, मेजर इंफ्रा से कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए होती है, लाइक सोना की गुड़गांव से, या सोना के अंदर भी अच्छी खासी मार्केट डेवलप्ड है। तो सोना का जो ये रोड डिवाइड करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहाँ से 24 मिनट में
में आप इस फार्म हाउस की प्लॉटिंग तक पहुंच सकते हैं। यानी कि कोई इंस्टेंट इमरजेंसी के लिए भी आपको अगर शहर में आना पड़ता है तो 24 मिनट में आप पहुंच जाएंगे सोना के अंदर, और यहाँ से 20 मिनट आगे आप गुड़गांव के सेक्शन को टचअप कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में ग्रीन बेल्ट तो अब आपको दिखाई देनी शुरू हो ही गई होगी। माहौल में वो ताजगी आ चुकी है जो कि गुड़गांव के अंदर नहीं थी। चलते हैं सीधा साइट के ऊपर और उसके भी आपको प्रोज एंड कॉन्स शेयर करते हैं। तो कुछ ऐसा नजारा आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अभी देखने को मिलेगा। यहाँ पर दूर दूर तक ना भी कोई बस आउट नहीं भैया, दोनों तरफ चीजें खाली ही आपको दिखाई देंगी। एग्रीकल्चर लैंड और बीच बीच में ऐसे खेत जिन्होंने एग्रीकल्चर लैंड के बीच में अपने कुछ जमीन के ऊपर बनाए हुए हैं रहने के लिए मकान, खाने की व्यवस्था और ढाबा होटल रेस्टोरेंट हम पहले भी बता चुके हैं। इस हाईवे के ऊपर अभी उतनी मजबूत नहीं है, टाइम लगेगा भैया, लेकिन हमारी लोकेशन पर मात्र 20 मिनट में हम और पहुंच जाएंगे और वहां का नजारा आपके सामने बहुत ही जल्दी पेश होगा। यही फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट साइड में ना एक रास्ता जाता है और उसी रास्ते पर हमें जाना भैया। पीछे अगर आप ट्रक देख रहे होंगे तो उसी रास्ते पर हमें निकलना है, बट यहाँ से कोई एग्जिट नहीं है। हमारी लोकेशन पर हम पहुंचेंगे इस दिशा से, बट हमें आगे से यू टर्न लेकर के आना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा वो पॉइंट है जो हमारा डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ा देता है। आगे लगभग 2.5 किलोमीटर आगे हमें जाना पड़ेगा, वहां से लेना पड़ेगा यू टर्न, और तब हम नीचे से हमारी डायरेक्शन जो है फार्म हाउस की लोकेशन की वहां पर जा सकते हैं। 2 किलोमीटर आगे टोल प्लाजा आएगा, शायद वहीं से मिलता होगा हमें एग्जिट। गूगल मैप भी लगभग 1.5 किलोमीटर पे आगे हमें एग्जिट दिखा रहा है, तो वहां से हम लेंगे एग्जिट और यू टर्न ले करके हम सीधा फिर लोकेशन पर आप लोगों से मिलते हैं। ये एक समय को एक्सटेंड करने वाला है और थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रेवल करके जो यू टर्न ले करके आना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं एक सोचने लायक चीज है। बट क्या करें, इसी रोड के ऊपर पीछे की तरफ काफी सारे फार्म हाउसेस की प्लॉटिंग है, तो जब तक कोई एग्जिट नहीं प्लान होता है या नहीं मिलता है, हमें इसी टोल से करना पड़ेगा एग्जिट, और लगभग ये 2 से 2.5 किलोमीटर का एडिशनल चक्कर हमें लगाना पड़ेगा हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। लेफ्ट साइड में नौगांव के होर्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। आरपीएस रुदम, ये भी वहां पर एक फार्म हाउस की प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है। तो अब आपको देखना है कि कहां पर जाना है। सोना के अंदर जहां पर ये फार्म हाउस इस लोगों ने बनाए हुए हैं, या आगे की तरफ नौगांव की तरफ ये है टोल, और इसी टोल को क्रॉस किए बगैर आपको लेना है यहाँ सामने से यू टर्न, और यू टर्न लेकर के आपको सीधा वापस गुड़गांव की तरफ चलना है। तो जैसे ही आप लोग चलेंगे गुड़गांव की तरफ, तो इससे 15 मिनट का ट्रेवल टाइम बचता है। लगभग 11 किलोमीटर का सफर यहाँ से बचता है। रास्ते में एक एग्जिट दिखाया गया है, वो है कौन सा एग्जिट वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए सफर में, बहुत डिटेलिंग में चीजें मिलेंगी भैया। ये है वो रास्ता जहां से आपको नीचे उतरना है। लेफ्ट साइड में सोना, सीधा जाएंगे तो दिल्ली, यहाँ से करेंगे हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को एग्जिट, और आप लोगों को ना एक एक रास्ता दिखाएंगे भैया कहाँ से क्या कनेक्टिविटी आती है किसी भी प्रोजेक्ट की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जब यहाँ से एग्जिट करेंगे तो लेफ्ट साइड में कुछ कच्ची प्लॉटिंग के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। सीधा चलेंगे, इस गोल चक्कर से हमें चलना है दाएं हाथ की तरफ, यानी कि राइट साइड को। ये है वो रास्ता जहां से हम लेंगे राइट टर्न। बाइक वाले भैया कहते हैं, मुझे लगा कि बिल्कुल सामने ही आ गए एकदम, तो थोड़ा सा रिस्क भी होता है गाड़ी चलाते हुए कंटेंट को शूट करने में। तो यहाँ से बिल्कुल हमने लगा दिया है गोल चक्कर का एक चक्कर, और ये फरीदाबाद का लगा हुआ है बोर्ड। यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट, सीधा चलेंगे तो सामने ना एक टोल और हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और इस टोल को क्रॉस करके यहाँ से 7 किलोमीटर और 10 मिनट का सफर बचता है हमारा फार्म हाउस की डेस्टिनेशन के लिए। टोल से जैसे ही निकले हैं तो यहाँ के माहौल को भी चेकआउट करना बहुत जरूरी है। तो काफी वाइड रोड है, लगभग आप मान के चलिए 45 मीटर के आसपास ये वाइड रोड रहेगा, और ज्यादा पीछे वो टाउनशिप नहीं आती। एक फार्म हाउस तो हमें यही दिखाई देगा, काफी बड़ा ये फार्म हाउस बनाया हुआ है। पेट्रोल पंप भी आता है, तेल की सुविधा सबसे जरूरी है आज के दौर में। तो व्हीकल में है इंजन और इंजन में है ईंधन, तो काम आप कहीं पर भी जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं। फार्म हाउस एक ये और आपको देखने को मिलेगा, काफी बड़ी इसकी 4 दीवारी इन्होंने की हुई है भैया, तो वो फीलिंग है इस रोड के ऊपर। सबसे बड़ी बात, कोई माइक्रो मार्केट तभी चलती है जब उसके नाम के अनुसार वहां पर उस चीज की फीलिंग हो। तो यहाँ पर 1-2 फार्म हाउस तो हमने आपको दिखाई दिए हैं भैया, और ये नुनेरा गांव लगता है, ग्राम पंचायत नुनेरा का बोर्ड लगा हुआ है पीछे। अब्दुल गानी, मैनेजिंग डायरेक्टर गानी कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ की कम्युनिटी का भी चेकआउट करना बहुत जरूरी है। हम लोग कंफर्म करेंगे हमारे एसोसिएट से कि आसपास की किस प्रकार की कम्युनिटी लिविंग यहाँ पर है,
क्योंकि सोना के अंदर मिक्स कम्युनिटी बहुत बड़ी मात्रा में है। लेफ्ट साइड में आता है एक गांव और ये शायद नुनेरा गांव ही है भैया। यहाँ से जब सीधा चलेंगे तो लगभग 9 मिनट के सफर में हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लगभग 5.5 किलोमीटर का सफर यहाँ से बचता है। फार्म हाउस आप ये राइट साइड में भी देख सकते हैं भैया, और वेस्टर्न रिजोर्ट एंड स्पा का एक बोर्ड भी पीछे की तरफ लगा हुआ था जो लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाया जा रहा था। सामने रोड के ऊपर ट्रैफिक पूरा है, मोमेंटम पूरा है, यानी कि यहाँ पर आप लोग जब आएंगे तो आपको ऐसा भी नहीं महसूस होगा जब आप ट्रेवल कर रहे होंगे कि यहाँ पर लोग ही आपको ना दिखाई दे, एकदम सुनसान जगह आपको ना दिखाई दे। एक और फार्म हाउस देखिए, कोई बना रहा है अपना फार्म हाउस की प्लॉटिंग शायद किसी ने की होगी, क्रीदा फार्म्स के नाम से ये चीज है। तो फार्म हाउसेज और पेट्रोल पंप आपको यहाँ पर भरपूर मात्रा के अंदर मिलेंगे, यानी कि वो मेन रोड के साथ लगती हुई लोकेशंस पर उस चीज का फीलिंग अभी है। लेकिन यहाँ ग्रोथ क्या रहेगा, अपकमिंग इंफ्रा क्या रहेगा, वो हमारे एसोसिएट से हम डिस्कशन करेंगे। उसी के बाद आप लोगों को वो चीज हम एनालाइज करके देने वाले हैं। ये इस पूरी बेल्ट पे ही फार्म हाउसेज हमें दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ। लोगों ने कई एकड़ के फार्म हाउसेज, ओम फार्म हाउस आप सामने देख लीजिए। तो हमें लगता है कि शायद लोकेशन पर तो हम ठीक आए हैं, क्योंकि आसपास ज्यादातर फार्म हाउस ही लोगों ने बनाए हुए हैं। और यहाँ जो प्रॉपर्टी डीलर्स के आप बोर्ड देखेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड फार्म हाउस ये होर्डिंग्स पर लिखे हुए आप लोगों को ज्यादा दिखाई देंगे। इसका मतलब यहाँ पर फार्म हाउसेज की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। आप देखिए किसी भी रियल एस्टेट की मार्केट में जब आप जाएंगे और वहां पर अगर आपको बहुत सारे ब्रोकर्स बैठे हुए मिलेंगे ना, तो इसका मतलब ये है वहां पर डिमांड बहुत अग्रेसिवली जनरेट होती है, क्योंकि तभी तो इतने सारे ब्रोकर्स वहां पर बैठे हुए हैं। और यहाँ जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स के बोर्ड लगे हुए हैं वो सब एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउस के अंदर डील करने को लेकर के अपने बोर्ड के ऊपर उन्होंने चीजें मेंशन करवाई हुई है। इसका मतलब डिमांड काफी अच्छी है भैया। राइट साइड में भी कोई फार्म हाउस की प्लॉटिंग किसी ने की हुई है, तो ये काफी पॉजिटिव चीज हमें लगी कि जिस मार्केट में आप कोई चीज अपने लिए हंट करने जाते हैं वहां पर उसका माहौल आपको अगर देखने को मिल जाए। नौगांव की तरफ जाते जाते ना बहुत चीजें पीछे की तरफ पड़ जाती हैं भैया, काफी लंबा ट्रेवल करना पड़ता है और वो एकदम सेपरेट एरिया हो जाता है फार्म हाउसेज के लिए। लेकिन वो चीज भी अपने हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, और बेहतरीन हमें अभी तक ये लोकेशन भी लग रही है भैया। यहाँ पर आसपास कॉमर्शियल मार्केट वगैरह की बात करें तो एज ऑफ नाउ हमें कोई ऐसा कॉमर्शियल यहाँ पर खासकर देखने को नहीं मिला है जिसे आप अपने रेगुलर यूज के लिए यूज कर पाए। सामने की तरफ पुलिस चौकी हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर पुलिस के भी काफी बैरियर्स हैं। विपासना का मेडिटेशन सेंटर भी यहाँ पर है। सीधा जाएंगे तो बल्लभगढ़ और ये लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निमोट आ जाता है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आपका विपासना का मेडिटेशन सेंटर का भी बोर्ड लगा हुआ है भैया। तो ये रास्ता सीधा फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के लिए निकलता है। एक छोटी सी मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीधा चलेंगे तो भैया लगभग 3 मिनट में यहाँ से हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेफ्ट साइड में अरावली की पहाड़ियों का व्यू शुरू हो चुका है भैया। तो फार्म हाउसेज के लिए तो ठीक लग रही है लोकेशन, लेकिन इन्वेस्टमेंट का स्कोप क्या रहेगा, कितना टाइम में आप आरओआई क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्यों यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो चीजें भी हम समझेंगे हमारे एनालिसिस के द्वारा और हमारे एसोसिएट्स की डिटेलिंग के द्वारा। तो यहाँ पर ना भैया लोगों ने, काफी बड़े बड़े लोगों ने जमीनें शायद ले करके रखी हुई है, उनकी चारदीवारी भी की हुई है और काफी अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। फार्म हाउस के लिए तो एक जगह ऐसी है, मतलब कि एक्चुअली में यहाँ पर वो कामनेस आप फील कर सकते हैं। वो जीवन की भागादौड़ी जो शहर के अंदर बहुत ज्यादा है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सुकून भरी जिंदगी आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर प्लांटेशन, ग्रीन वेजिटेशन आप बहुत बड़ी मात्रा में देखेंगे, जो गुड़गांव के अंदर आपको कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती होगी। तो पहुंच गए हैं मात्र 1 किलोमीटर आगे हमारी लोकेशन पर। मिलते हैं आप लोगों से सीधा लोकेशन के ऊपर। और बहुत जबरदस्त आज ये सर्वे हमने किया। देखिए रामरतन के बोर्ड यहाँ पर भी लगे हुए हैं भैया। पेट्रोल पंप की और तैयारी हो रही है भैया। तो पेट्रोल पंप तो भरपूर मात्रा के अंदर हैं, फार्म हाउसेज भी भरपूर मात्रा के अंदर हैं और 500 मीटर में हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। हमारी डेस्टिनेशन से पहले कुछ ये हैबिटेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लगता है कोई गाँव है और बहुत बड़ा गाँव नहीं है, कोई छोटा गाँव है और ये खटाना साहब का गाँव है। सामने फिर एक पेट्रोल पंप आ जाता है। तो हमें लगता है कि डेली यूज की जो चीजें होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। ये है एक प्रॉपर गांव ही आप समझ लीजिए भैया। सामने बल्लभगढ़ का रास्ता, बिल्कुल सीधा जाएंगे तो पहुंच जाएंगे बल्लभगढ़। यहाँ से फैमिली हम लोग राइट साइड में चले जाएंगे और अभी के लिए ये कच्चा रास्ता क्यों भाई ये थोड़ा ये अभी गवर्नमेंट कराएगी इसको। अच्छा, मतलब ये पास हो चुका है इसका कुछ, ठीक है। तो ये पीछे लाला खेड़ली गाँव था, तो उसी गाँव में आती है ये चीज है। तो ये रास्ता जो बनाया हुआ है ये मतलब आप लोगों ने बनाया हुआ है? अच्छा, पक्का है। ये सामने ये प्रॉपर्टी है बिल्कुल।
ये बिल्कुल ये गेट जो लगा हुआ है। तो फैमिली ये है वो रोड जो आपको बल्लभगढ़ के लिए लेकर के जाएगा। यहाँ से हमने लिया है एंट्री, और ये ना पहले पहाड़ों का पानी आता था सामने से, और जो आप ये अरावली का पहाड़ देख रहे हैं ना, उसी के जस्ट साथ में पीछे की तरफ राम रतन ग्रुप की भी प्लॉटिंग हमें मिल गई है भैया। 8,000 रुपए गज से शुरू किया था और आज वहां पर 35,000 रुपए गज के हिसाब से रेट मांगते हैं। सामने से आता था पानी, बट अब इसी रास्ते पर पीछे भी 25 एकड़ में प्लॉटिंग हो चुकी है। भैया ने हमें बताया कि यहाँ पर इन्होंने जिंदगी भर में इन्होंने तो कभी पानी देखा नहीं है, तो यहाँ पर अब लोगों ने ये पूरा बंद हो चुका है बेसिकली रास्ता, और ये कर दिए पीछे की तरफ अपने अपने एकड़ की 4 दीवारी। एग्रीकल्चर लैंड के नाम पर यहाँ रजिस्ट्री आपको मिलेगी, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें कि एनवायरनमेंट क्या एक्चुअली में फार्म हाउस का है, तो यहाँ पर फार्म हाउस की काफी मेजर प्लॉटिंग आपको देखने को मिलेगी। सामने रामरतन, पीछे मेन रोड पर हमने आपको फार्म हाउसेस दिखाए। इस मेन रोड पर चीजें मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा दाएं बाएं आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। एज ऑफ नाउ जो एक फार्म हाउस की जमीन हमें देखने को मिली है वो है ये जमीन, लगभग 4,000 गज के आसपास का टुकड़ा है। AQI यहाँ का हवा का क्वालिटी इंडेक्स बहुत जबरदस्त है, आप महसूस कर सकते हैं इस लोकेशन पर जब आप आएंगे। पीछे की तरफ कौन सा गाँव बताया था भाई जी आपने? लाला खेड़ली गांव आता है। उसकी कॉमर्शियल मार्केट को आप डेली नीड्स के लिए यूज आउट कर सकते हैं। अगर कोई आपको जरूरत पड़ता है डेली नीड के सामान का, तो यहां से निकलेंगे और सीधा आप गांव में पहुंच करके वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल सुविधाएं और बाकी सब इमरजेंसी की नेसेसिटीज आपको सोना के अंदर या फिर गुड़गांव के अंदर यूज करनी पड़ेंगी। सोना यहां से 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, लगभग 10-12 मिनट में आप यहां से सोना पहुंच सकते हैं, अगर बहुत ही खाली रास्ते पर आप लोग चलेंगे तो ये है फार्म हाउस की एक प्लॉटिंग। बाकी और भी हम ग्राउंड सर्वे करेंगे। अभी यहाँ का रेट अगर आपको बताएं तो लगभग 4.5 के आसपास यहाँ पर पार्टी रेट हमसे मांगती है भैया, लेकिन वो कामनेस, वो शांति यहाँ पर आपको मिलेगी। ये एक रास्ता है जो इस माइनर का ही रास्ता था, ये इन्होंने छोड़ा हुआ है। इनकी 4 दीवारी यहाँ से शुरू होती है, पीछे गुड़गांव वाले भैया ने फार्म हाउस बनाया हुआ है, इसके अंदर चलते हैं। तो ये एक्चुअली में फार्म हाउस का व्यू आपको देखने को मिलेगा। अभी मेरे हिसाब से किसी को शायद नर्सरी के लिए इन्होंने लीज पे दिया हुआ है, नर्सरी वालों ने ले रखा है। सामने राम रतन में ऑलरेडी होटल्स ऑपरेशनल हो चुके हैं भैया, लोगों ने इस तरीके से उसको लीज पर दे करके काम करना शुरू कर दिया। कितना लीज आता होगा भैया यहाँ? लीज यहाँ पे 50,000 रुपए महीने, 50,000 रुपए महीने का लीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक फार्म हाउस बिका हुआ है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी विजिट अलाइन में हम लोग मदद करेंगे। बट यस, मेन मार्केट आपको यूज करना पड़ेगा लाला खेड़ली गांव का, और बहुत इमरजेंसी के लिए जाना पड़ेगा सोना। तो फैमिली ये जो है ना, पीछे की तरफ आप जो इस फार्म हाउस के साथ से रास्ता देख रहे हैं, यहाँ राइट साइड में तो है ये पशु चिकित्सालय, और पीछे की तरफ गांव के लोगों का जो ये बेसिकली जंगल बोलते हैं, वहां पर गुड़गांव और दिल्ली की पार्टियों ने बनाए हुए हैं अपने फार्म हाउसेस। तो भैया कह रहे हैं कि पीछे की तरफ गुड़गांव का एक बंदे ने फार्म हाउस बनाया हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। तो ये ज्यादातर जमीनें ना ऑलरेडी सोल्ड आउट है, और ये गुड़गांव और दिल्ली के इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। हम लोग आए हैं इस रास्ते से, ये अपना फार्म, और ये पीछे की तरफ ना किसी भैया ने 5-7 एकड़ जमीन, गुड़गांव के वो बंदे हैं, नाम नहीं लेंगे, वो फार्म हाउस के लिए उन्होंने यहाँ पर जमीन ली हुई है। पीछे एक दिल्ली की पार्टी ने फार्म हाउस के लिए जमीन ली हुई है 8 एकड़ के आसपास। ये पशु चिकित्सालय है, और ये भी कोई बाहर के ही इन्वेस्टर हैं, और यहाँ के लोकल्स ने नर्सरी पे लीज करवा करके दिया हुआ है। तो इसी प्रकार की प्लॉटिंग सब आपको सोना के अंदर देखने को मिलेंगी। राम रतन ग्रुप का तो खैर रेट ही बहुत ज्यादा हो चुका है। अभी एक बार राम रतन ग्रुप को और हम अंदर की तरफ देखने के लिए चलते हैं। फैमिली यहाँ से चल पड़े हैं वापिस। अब वापिस तो नहीं, सामने बल्लभगढ़ की तरफ हम लोग निकले हैं। ये है वो मेन रोड जहां से हमने एंट्री लिया था। लगभग 2 किलोमीटर पर ना एक गेटेड फार्म हाउस की प्लॉटिंग हम आपको और मुआयना करवा देते हैं। लगभग भैया बता रहे हैं वहां पे 1000 गज के फार्म हाउसेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसे फार्म हाउसेज जिनको एग्रीकल्चर लैंड के रूप में 4 दीवारी करके रख लिया गया है, और 1 एकड़ का पूरा रजिस्ट्री आपके नाम करवाया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर कनाल और मरले के अंदर आपको रजिस्ट्री देखने को मिलेगी। बादशाहपुर थेतर गांव ये है, और इससे आगे की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो आपको गेटेड फार्म हाउस की प्लॉटिंग देखने को मिलेगी। चलते हैं साइट पर और उसका भी सर्वे करवाते हैं। बोर्ड लगा हुआ है, और इस प्रकार के रास्ते आप लोगों को देखने को मिलेंगे सोना के इस एरिया के अंदर फार्म हाउस की प्लॉटिंग के लिए। तो ये जंगल होता था, और जंगल के अंदर जाने के लिए लोगों ने ना यहाँ पर रास्ते बनाए हुए हैं। ये माइनर सिमिलर आप देख सकते हैं, पहाड़ों का पानी यहाँ पर आता होगा, और इसी के साथ में ये निकाला हुआ है रास्ता। यहाँ से जब पीछे की तरफ हम चलेंगे तो क्लोज गेटेड टाउनशिप फार्म हाउस की वो प्लॉटिंग भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद हम चलेंगे सीधा राम रतन ग्रुप के ऊपर। ये मार्बल चाय वालों का फार्म हाउस आप देख सकते हैं इस लोकेशन पर। इसका मतलब काफी बड़े धना सेठों का पैसा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। काफी रिच जेंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी इन्वेस्टर्स फर्म्स ने जब पैसा लगाया हुआ है तो कुछ सोच समझ करके ही लगाया होगा। भैया यहाँ पर कोई अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है?
आप दिखाऊंगा, ये 2 एकड़। यहाँ पर भी 2 एकड़ फार्म हाउस के लिए आपको जमीन मिल जाएगी। इसका रेट आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में भी वही फार्म हाउस चल रहा है, लगता है काफी एक बड़े एकड़ का, 18 एकड़ का ये फार्म हाउस मार्बल चाय वालों के पास आपको देखने को मिलेगा। इसी के जस्ट अपोजिट हमने आपको 2 एकड़ दिखाया। यहाँ कोई अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है रोड वगैरह या कुछ और कनेक्टिविटी, जिस कारण रेट की ग्रोथ थोड़ा सा और अग्रेसिव हो गया। जेवर एयरपोर्ट से महिपालपुर के लिए, जेवर एयरपोर्ट से महिपालपुर के लिए रास्ता निकलेगा, सीधा एक रोड है, वो मैं प्लान आपको दे दूंगा। मास्टर प्लान में वो है, वो कौन से मास्टर प्लान में 31 से 41? ये 31 वाले, 2031 वाले में तो कुछ काम शुरू हुआ है उसके ऊपर? उस पे बल्लभगढ़ तक तो काम चल गया है, ठीक है, कंप्लीट। बल्लभगढ़ से लेके और जो ग्वालपहाड़ी चौकी है, हाँ, वहाँ तक का काम अभी पेंडिंग है। जो पीछे इसी रोड पे चौकी आती है, वो बोर्ड लगा है। अच्छा, ग्वालपहाड़ी है, फरीदाबाद गुड़गांव रोड के ऊपर। अच्छा, तो ये अरावली स्कूल वालों की लैंड है। अच्छा, ये अरावली स्कूल वालों की लैंड है, 8 एकड़। तो यहाँ पर भैया मतलब आप समझ सकते हैं कि काफी बड़े लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। तो इसका मतलब मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही उन्होंने देख करके, सोच समझ करके पैसा लगाया होगा। काफी बड़े बड़े फार्म हाउसेस, बड़े बड़े लैंड पार्सल्स पे यहाँ पर लोगों ने की हुई है इन्वेस्टमेंट्स। तो ये करंट की इन्वेस्टमेंट है या काफी पुरानी इन्वेस्टमेंट है इन लोगों की? ये मार्बल वालों की करंट की है। मार्बल वालों ने करंट में, अच्छा, अभी वर्तमान में लगाया पैसा। इंडियन स्कूल वालों की करंट की है। इंडियन स्कूल वालों का ये फार्म हाउस देख सकते हैं भैया आप, जिनका एडवेंचर पार्क है, ठीक है। ये अपने गुड़गांव से ग्रोवर साहब है, इनकी अभी करंट की है सारी, ये इस तरफ काट रहे हैं इसमें। ओके 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 ओके। तो काफी फार्म हाउस की डिमांड है इस लोकेशन के ऊपर। इसका मतलब काफी प्राइवेट बिल्डर्स भी आ रहे हैं और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर भी यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। यहाँ से जो रास्ता बता रहे हैं आप जेवर एयरपोर्ट से, वो कितनी दूर यहाँ से पड़ेगा? वो जमीन इस लोकेशन से नेट 1.5 किलोमीटर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। अच्छा, 1 किलोमीटर समझो, यहाँ से 1 किलोमीटर। तो कनेक्टिविटी इस लोकेशन को मिलेगी, उस रोड को मिलेगी, जो मेन रोड, जो बल्लभगढ़ रोड है, हाँ, उस रोड को मिलेगी। तो ये रोड बनने का भी कोई प्लान है, मतलब गवर्नमेंट के मास्टर प्लान मेन रोड का? मास्टर प्लान में तो है। अच्छा, ये वाइट भी होंगे या इतने ही रहेंगे? ये तो इतने ही रहेंगे, तो छोटे रोड है, जो मेन रोड है ना, वो बनेगा। तो अंदर जो आना पड़ेगा वो इन्हीं रोड से आना पड़ेगा। अभी तो यही है, बाकी बाद में मास्टर प्लान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, अभी कोई प्रावधान नहीं है। तो भैया देखिए, काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, पीछे की तरफ इन लोकेशंस में आप इन्वेस्टमेंट करके होल्ड ऑन करना चाहते हैं, ये गुड़गांव की पार्टी में फार्म हाउस है, तो आप यहाँ पर लेकर के रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ये रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादातर लोगों ने बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड लेकर के फार्म हाउसेज बनाए हुए हैं भैया। ये दिल्ली की पार्टी का राइट साइड में, तो लोग ज्यादातर दिल्ली, गुड़गांव और एमएनसीज के ओनर्स ही यहाँ पर अपनी जमीनें ले करके डाल चुके हैं भैया। चलते हैं हमारी साइट के ऊपर और वो भी आपको दिखाएंगे बस 2 मिनट के अंदर। और हर तरफ है यहाँ फार्म ही फार्म, मतलब बहुत जबरदस्त ये एरिया बन चुका है फार्म हाउस की प्लॉटिंग के लिए। चारों तरफ इतने बड़े बड़े फार्म हाउसेज आपको दिखाई देंगे। और ये है राम रतन वालों का एक फार्म हाउस का सेकंड फेज। यहाँ पर भी आपको चीजें दिखा देते हैं भैया। राम रतन की ये प्लॉटिंग पीछे की तरफ, और इसमें मिलेंगे आपको छोटे लैंड पार्सल्स अगर आप फार्म हाउस के लिए लेना चाहते हैं। ये पूरी एक गेटेड टाउनशिप है। आगे की तरफ जब हम एंट्री लेंगे तो आप देखिए लाइटें, सोलर लाइट ऑलरेडी लगी हुई है भैया इस लोकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर भी भैया से लेते हैं इसके बारे में अपडेट और आप लोगों को बताएंगे इसके प्राइसिंग और इसकी लोकेशन के बारे में। ये पुष्पेंद्र प्रताप और यहाँ पर ऋतु, ये सब नाम लगे हुए हैं भैया ओनर्स के। 1000-2000 गज 1 एकड़ तक आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। 14 एकड़ के आसपास का ये लैंड पार्सल है और लगभग 20,000 रुपए गज के आसपास यहाँ पर नेट रेट चलता है भैया, जिसके ऊपर राम रतन वालों ने डील किया है। तो हर किसी का नाम ऑलरेडी लगा हुआ है, लाइटिंग है, ब्लैक टॉप रोड्स हैं, इतनी सुविधाएं तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। पानी की सुविधा क्या है भैया इधर? बोरवेल है, मीठा पानी मिलेगा। तो बोरवेल है, पानी मीठा है, 14 एकड़ की टाउनशिप, यहाँ पर भी मिल जाएंगी चीजें। अभी तो किसी ने बनाना शुरू नहीं किया है, अभी किसी ने बनाना शुरू। तो पीछे की तरफ क्या चल रहा है? बना रहे एक सैंपल फ्लैट। अच्छा, सैंपल फ्लैट खुद ही बना रहे हैं। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी भी देते हैं यहाँ, अगर बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं इनसे। तो राम रतन वालों से आप यहाँ पर चीजें भी बनवा सकते हैं। और ये पूरी की पूरी एक गेटेड टाउनशिप है, तो यहाँ पर भी 20% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं भैया। और रजिस्ट्री एग्रीकल्चर लैंड के नाम पर ही होगा, कनाल मरले के अंदर। तो ये एक राम रतन का हमने प्लॉटिंग दिखाया। अब आपको एक प्लॉटिंग और दिखाते हैं और फिर उसके बाद राम रतन का जो 35,000 स्क्वायर फीट के आसपास रेट ट्रेड करता है, उस टाउनशिप का भी हम सर्वे आप लोगों को करवाएंगे। और ये पीछे की तरफ 4 दीवारी देख रहे हैं, मात्र इसी से पीछे की तरफ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और इस टाइम हम लोग हैं सोना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि गुड़गांव के अंदर ये एरिया आता है। मात्र एक 4 दीवारी और उसी के दोनों तरफ एरिया आपका लैंड बॉर्डर डिवाइड हो जाता है। सामने चलेंगे, अब वापस एग्जिट करते हैं यहाँ से। लेफ्ट चलें भैया या राइट चलें? तो पहले लेफ्ट चलेंगे और वहां पर भी एक प्लॉटिंग आप लोगों को दिखाने वाले। पूरा एरिया फार्म हाउस से कवर्ड है भैया, पूरा एरिया। हाँ, थोड़ा सा ना कनेक्टिविटी का तो अंदर इश्यू है, बारिश हो रखी है कल रात को, तो आगे नहीं जा पाएंगे हम लोग। यहाँ से चलते हैं वापस आगे की तरफ ना, ये फरीदाबाद के अंदर फार्म हाउस की प्लॉटिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन इस तरफ ये जो एरिया आता है, ये गुड़गांव की फार्म हाउस का प्लॉटिंग का एरिया है। मैंने आपको बताया था कि जो 4 दीवारी है ना, ये इससे इस तरफ तो है फरीदाबाद और सामने की तरफ आ जाता है आपका गुड़गांव।
चल पड़े हैं वापस भैया राम रतन वाले उस प्रोजेक्ट पे चलेंगे। और यहाँ पर ना अगर बताएं आपको तो 12 किलोमीटर राइट साइड में फरीदाबाद पड़ता है, सेक्टर 49 आएगा। 12 किलोमीटर सोना और इस प्रकार की जमीनें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लगभग 3.5 से 4 CR पर एकड़ के हिसाब से यहाँ आपको रेट मिलेगा। और आप गेटेड टाउनशिप के अंदर पैसा लगाएंगे तो 20,000 रुपए पर गज के हिसाब से अंदर आपको राम रतन वालों की प्लॉटिंग देखने को मिलेगी। तो रास्ते के बिल्कुल साथ में सामने जो मेजर रोड आता है बल्लभगढ़ की तरफ जो जाता है, उसी के साथ में बिल्कुल 2 एकड़ की यहाँ पर ये जमीन आती है भैया। ये देखिए फेंसिंग हो रखी है, 4 रुपए पर एकड़ के हिसाब से यहाँ डिमांड करते हैं। और जस्ट अपोजिट आपका ये फार्म हाउस है मार्बल चाय वालों का। तो इसी के जस्ट अपोजिट ये 2 एकड़ है। काफी अच्छी ये हमें जमीन है जो नाउ देखने में लग रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि मार्बल टी वालों की भी करंट की इन्वेस्टमेंट है भैया। 8-9 एकड़ की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है। और फिर कल को अगर आप प्लॉटिंग खुद की भी करना चाहें तो 1000 गज के या 1200 गज के आसपास आप प्लॉटिंग करके एकड़ में आप फार्म हाउसेस को सेल आउट कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड के बिहाफ पे, जो की एक लीगल प्रोसेस होता है। तो फैमिली अब चलते हैं राम रतन की उसी प्लॉटिंग पर जो सामने लीज पर जा चुके हैं होटल्स पर। और तो ये लाला खेड़ली गांव है भैया। और यहाँ से राम रतन, ये गेट आप लोग देख रहे हैं, इस गेट से राम रतन के फार्म हाउसेस के लिए एंट्री हमें यहाँ से मिलेगी। सीधा चलेंगे तो पीछे की तरफ ना रास्ते आपको हर तरफ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आप किसी भी लोकेशन पर चले जाइए अंदर की तरफ, इस एरिया में आपको पीछे की तरफ जब आप जाएंगे तो इतने ही वाइड रोड आपको कनेक्ट करते हैं पीछे की तरफ। पीछे अरावली का पहाड़ और यहाँ से हम लोग लेंगे अब राइट की तरफ। राइट ये है सामने, ये राम रतन वालों को ये भैया अच्छा किसी इंडिविजुअल है। तो यहाँ से राइट की तरफ हम चलेंगे तो राम रतन के फार्म हाउस प्लॉटिंग पर हम पहुंच जाएंगे। ये है एंट्री गेट राम रतन वालों की दूसरी फार्म हाउस की प्लॉटिंग का। आगे सिक्योरिटी गार्ड का रूम बनाया हुआ है, ग्रीनरी को ठीक ठाक इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो ये थोड़ी सी चीजें अच्छी दिखाई देती हैं। श्री शिव सदन बसीन फार्म 1, तो यहाँ पर तो फार्म हाउसेस बन चुके हैं भैया। लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके और यूज करना भी शुरू कर दिया है, फेंसिंग भी करवाई हुई है। शिवम फार्म हाउस तो काफी अच्छा यहाँ पर हैबिटेशन है फार्म हाउसेस का इस वाली टाउनशिप में। तो इससे मात्र 500 मीटर दूसरी तरफ आप लोगों को बहुत अच्छे रेट में चीजें मिलेंगी। करना चाहते हैं आप भी अपनी कंस्ट्रक्शन तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इस लोकेशन के लिए। अंदर का सर्वे आपको फार्म हाउस के लिए करवा दिया है। बहुत प्यारी लोकेशन, 35,000 रुपए स्क्वायर यार्ड के हिसाब से यहाँ पर रेट मांगते हैं। पीछे अरावली आगे की तरफ फार्म हाउस, बहुत गजब ये प्लॉटिंग। तो भैया एक्चुअली में फील है इस टाउनशिप के अंदर फार्म हाउस की, और गुड़गांव से ज्यादा दूर भी नहीं है। हमें लगता है कि नौगांव जाने की बजाय यहाँ पर चीजें जिनको चाहिए एंड यूज और सारी एमिनिटीज नजदीक, उन लोगों को यहाँ पर मेरे हिसाब से पैसा लगाना चाहिए। ये पीछे की तरफ मंदिर भी बनाया हुआ है भैया राम रतन वालों ने। स्टे विस्ता ने इनको लीज पर लिया हुआ है और यही लोग इन्वेस्टर्स के फार्म हाउसेस को लेकर के रेंट पर देते हैं और फिर आगे फिर फर्दर लीज देते हैं। इसके बारे में डिटेलिंग में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ की टीम मीटिंग हम अलाइन करवा सकते हैं, आपको डिटेलिंग में सारी चीजें वो क्लियर आउट करेंगे। बट यस, इन टर्म्स ऑफ फार्म हाउस लोकेशन एंड हैबिटेशन हमें ये चीज काफी अच्छी पसंद आई है। एंड यूज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ये लोकेशन लगती है। नौगांव से तो कनेक्टिविटी के मामले में हमें ये लोकेशन फार बेटर लगी। फरीदाबाद 12 किलोमीटर, सोना 12 और गुड़गांव भी बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ से तो 40-45 मिनट में आप गुड़गांव भी पहुंच सकते हैं। तो फार्म हाउस तो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और कुछ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये सामने यहाँ से अब करेंगे एग्जिट। तो ये था आज का हमारा फार्म हाउसेस का सर्वे। इस एरिया में अगर कोई करना चाहता है फार्म हाउस में इन्वेस्टमेंट तो पूरा वीडियो जिन्होंने देखा होगा वो आइडिया अपना ले सकते हैं और कंसल्टेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फैमिली यहाँ से निकलते वक्त भैया ने एक अपडेट और दिया है और वो अपडेट है कि यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर पर एशिया का लार्जेस्ट अमेजोन का वेयर हाउस भी बता रहे हैं। एक शिफ्ट में 13,000 एम्प्लॉइज यहाँ पर काम करते हैं भैया। तो यहाँ पर वेयर हाउसेस के लिए भी काफी डिमांड भैया बता रहे हैं कि जनरेट हो रही है और काफी वेयर हाउसेस के लिए भी कंपनियां इस लोकेशन पर अब जमीनें हंट डाउन कर रही हैं। तो ये था आज का सर्वे। हमें लगता है कि बहुत अच्छे से हमने आपको पूरा ग्राउंड रियलिटी चेकअप करवाया है। कंसल्टेशन के लिए तो फिर भी आपको हमें करना पड़ेगा कॉल। कंटिन्यू कर सकते हैं आप इस जर्नी को हमारे साथ ग्राउंड सर्विस के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें कनेक्ट करके। पीछे की तरफ जो रोड से हमने लेफ्ट लिया है, ये आगे तरफ तो बल्लभगढ़ जाता था और पीछे की तरफ इस तरफ सोना जाता है, तो वहीं से हमने लेफ्ट लिया है। पुलिस चौकी निमोट का बोर्ड भी आप देख सकते हैं, साइन बोर्ड। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे आपका वेयर हाउस के लिए जमीनें यहाँ पर बिकनी शुरू हो चुकी है और अमेजोन का जो वेयर हाउस है उसका भी एक झलक आप लोगों को दिखा देते हैं भैया। ज्यादा दूर नहीं है इस लोकेशन से। देख रहे हैं ये 4 दीवारी, यहाँ पर भैया एक फार्म हाउस का प्लानिंग था, लेकिन ये एक होटल इन्होंने बनाया है। कोई जयपुर की पार्टी है
और ये चौधरी CL डागर फार्म के नाम से यहाँ पर ये होटल बना रहे हैं, 5 स्टार होटल। तो अमेजोन का वेयर हाउस का कौन सी लोकेशन भी है, यहाँ से कितनी दूर है? तो ये ट्रक से आ गई, जहाँ गाड़ी आ रही है ना, हाँ। गेट दिखाई दे रहा होगा। तो बिल्कुल सामने की तरफ यहाँ पर आप अमेजोन का वेयर हाउस देख सकते हैं। बहुत बड़ा ये लॉजिस्टिक हब, 13,000 लोग एक शिफ्ट के अंदर काम करते हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। ये देख लीजिए, ये कोई अलग ये कंपनी 20 क्यूब, ये भैया 20 क्यूब एक कोई अलग वेंचर है। इसी के साथ में अमेजोन का बहुत बड़ा वेयर हाउस, कितने एकड़ में होगा पाजी? 120 एकड़ के अंदर टोटल ये वेयर हाउस आता है भैया। बहुत जबरदस्त ये फैसिलिटी बनाई हुई है। ये कीस्टोन वालों का अलग है, कीस्टोन का अलग है। अच्छा, कीस्टोन का अलग है, और इससे आगे अमेजोन का, इससे आगे अमेजोन आता है। ये जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी है, गेट आएगा। तो ये भैया ये है अमेजोन का एंट्री पॉइंट, और ये पीछे कीस्टोन का IT पार्क बेसिकली पीछे लिखा हुआ था, और सामने ही आ गया है आपका अमेजोन का वेयर हाउस। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमें लगता है कि बड़ी लैंड पार्सल्स आप लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये है ESR सोना लॉजिस्टिक पार्क, और यहीं पर अमेजोन का 120 एकड़ का वेयर हाउस आपको देखने को मिलेगा। V1, टाटा क्रोमा, धनिका, ये सारी कंपनियों के बोर्ड लगे हुए हैं इसमें। ये इस तरफ, हाँ, जो भी इसमें है ना रेंटेड, तो वो सबके लगे हुए हैं। B01 अमेजोन, B02 रेंट हुड, B03 खाली है, B04 टाटा क्रोमा, B05 टाटा क्रोमा और दीपिका। इस तरीके से यहाँ पर कंपनी ने लीज पर लिए हुए हैं भैया वेयर हाउसेस। तो काफी सारा एरिया का आपको अपडेट हो गया होगा, काफी नॉलेज हमने भी आज आपको शेयर कर दी है। आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।